Hello, my angels. Welcome to our channel. I hope you all are watching this in good health. So, I personally love using the products which are made of, combination of nature and science. And today I'm going to introduce you with one of the brands जो इसी तरह के products बनाते हैं. It is Prismos Beauty, and I have two products from them. The first one is Prismos Beauty Fall Cure Hair Oil. It is the Miracle Herbal Hair Oil. And the second one I have is the Prismos Beauty Nurture Lip Balm. And today I'm going to talk you through this two products, and I'm going to show you the application, the complete review, my first time experience using these products. So let's just do this. तो पहले हम बात करेंगे हेयर ऑयल के बारे में. You can see the excitement on my face. So this comes in the cardboard packaging like this, and उसमें सारी चीज़ें mentioned हैं, indications, directions of use, the manufacturing date, expiry date, MRP, which is 599 rupees, and we get 100 ml of this product. और इसके अंदर जो भी ingredients है ना, सबके बारे में उनका जितना जितना अमाउंट इसमें डाला गया है सब mentioned है, which is so good. और इसके सारे benefits mentioned हैं, and this comes in this bottle like so. और जब हम इसे ओपन करते हैं ना, तो इसकी फ्रेग्रेंस से ही आपको पता चल जाएगा कितना गुडनेस से भरा हुआ है ये ऑयल. और मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, और उन सारे इंग्रेडिएंट्स से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है ना, आप सुनेंगे ना, यू आर गोना ऑर्डर दिस हेयर ऑयल राइट नाउ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा है. उससे पहले ना मैं आपको इसके इंडिकेशंस जो यहाँ पर रिटन है मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, विच इज सो कूल बाय द वे. Fall Cure Hair Oil nourishes hair root and scalp. It improves blood circulation to hair follicle, stimulates hair growth, it checks hair loss and arrests dandruff, stops graying. I think यही सारी प्रॉब्लम्स होती है ना हमें स्कैल्प में, सो सबको ये ट्रीट करता है. And now let's move to the ingredients. So the first ingredient we have here is आंवला. तो आंवला जो होता है ना, हमारे बालों का जो नेचुरल कलर होता है उसको स्टोर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. और जो हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग होता है, यानी कि जो बाल सफ़ेद होने लग जाता है ना, उनको प्रिवेंट करने में तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है. और ये होता है एंटी फंगल एंड एंटीवायरल ऑल्सो. और दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे पास है इसमें कोकोनट ऑयल. आई थिंक हम सभी को पता है कोकोनट ऑयल कितना अच्छा होता है हमारे बालों के लिए. तो कोकोनट ऑयल बेसिकली हमारे बालों को ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है. वो इस तरह से टूट जाता है ना कभी कभी बाल, तो वो कोकोनट ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. और जो स्प्लिट एंड्स होते हैं ना, यहाँ पर जो बालों के एंड में कभी कभी ऐसे 2-3 मुंह निकल आते हैं, तो उनको भी प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. उसके अलावा जो बालों में ड्राइनेस हो जाती है ना, स्कैल्प में जो ड्राइनेस हो जाती है जिसकी वजह से डैंड्रफ हो जाती है, तो उसको भी प्रिवेंट करने में कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. So the third ingredient we have here is hibiscus, and this is one of my favorite ingredient, क्योंकि hibiscus से ना बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, इतना अच्छे से कंडीशन करता है वो बालों को. और एक्चुअली इस हेयर ऑयल लगाने के बाद ना मैंने कंडीशनर यूज़ नहीं किया था, तो भी बालों में वही इफेक्ट आ रहा था जो कंडीशनर लगाने के बाद जो सॉफ्टनेस और लगता है ना बालों में कि एक अच्छा सा कुछ इफेक्ट आया है, वो इस हेयर ऑयल से आ जाता है. उसके बाद हमारे पास है भृंगराज. ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है. भृंगराज ना हमारे बालों में जो भी डैमेज होता है उसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. और उसके अलावा ये ना डैंड्रफ और जो स्कैल्प ड्राइनेस हो जाती है उसको भी ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. आई एम टॉकिंग इन द इफेक्टिव जोन टुडे. Okay, so the next ingredients we have, इसमें है अनियन एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट्स. सो अनियन तो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता ही है. और उसके अलावा जिंजर जो होता है वो ना हमारे स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको अच्छे से स्टिमुलेट करता है और उसको बढ़ाता है, ताकि हमारे बालों में जो ग्रोथ हो सके. अनियन से ना बालों में शाइन भी बहुत अच्छी आती है, और वो हेयर लॉस जो हमारा होता है ना, हेयर फॉल होता है, उसको भी प्रिवेंट करता है बहुत अच्छे से. So next up we have is olive oil and virgin castor oil. So ये दोनों मिलकर हमारे बालों की जो रूट्स होती हैं उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ ना नरिशमेंट देते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं बालों को. जैसे हम स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं ना, वैसे बालों को भी मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है. इसलिए हमें हेयर ऑयल यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन इफ देयर इज हॉट समर आउट देयर, हेयर ऑयल इज अ मस्ट. लेट मी शो यू द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. मैं साथ ही में आपको इसके डायरेक्शंस ऑफ यूज़ भी इसमें जो लिखा है वो रीड करके बता देती हूँ. फर्स्ट इज मिक्स एंड शेक वेल बिफोर यूज़, क्योंकि इतने सारे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो तले में आके यहाँ बैठ जाते हैं, तो
तो उसे अच्छे से आपको शेक करना ज़रूरी है, तभी आप उसके बेनिफिट्स ले पाएंगे, राइट। ओके, सो शेक करने के बाद ना जितनी आपको इसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसे आप अपने बाउल में ले लीजिए और उसे थोड़ा सा वार्म हीट करना है। उसके बाद अप्लाई वीकली वंस और ट्वाइस और लीव फॉर मिनिमम 5 आवर्स और ओवरनाइट। तो आप इसे 5 घंटे तक अपने बालों में लगा के रखिए या फिर आप इसे रात भर लगा के भी छोड़ सकते हैं। ये लाइट वेट ऑयल है, इतना ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं है, इसको रात को लगा के सोया जा सकता है। सो माई पर्सनल एक्सपीरियंस यूजिंग दिस हेयर ऑयल, एक्चुअली मैं ना इसे 3-4 बार ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, और तो भी ये इतना सही फिनिश हुआ है क्योंकि इसकी क्वांटिटी ना थिक है, और जब हम इसको थोड़ा सा वार्म करते हैं तो इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। जितना ये अभी थिक है ना उससे ज़्यादा ये लिक्विडी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है बालों में। और ये वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो ये और भी ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है, तो समर में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। और समर्स में जब हम यूजुअली हेयर ऑयल स्किप कर देते हैं ना, पर उससे क्या होता है हमारे बालों में जो स्वेटिंग होती है, उसके बाद जो स्कैल्प होता है वो ड्राई हो जाता है, फिर फ्लेकी हो जाता है और वो डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। हेयर ऑयल यूज़ करना इज़ अ मस्ट, तो आई विल रिकमेंड यू टू ट्राई दिस हेयर ऑयल। मैं इसका लिंक आपको मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, एंड यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। तो मुझे तो इसको यूज़ करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं इसको 3 to 4 आवर्स अपने बालों में रखती हूँ, देन आई वॉश इट ऑफ। और इसमें जो इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं ना बालों के लिए, इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। सो आई want you to try this once and get the benefits. And now let's talk about the next product we have is a lip balm, and you can see again the excitement on my face because I love lip balms. So we have the Prismus Beauty Nurture Lip Balm. It is lip lightening, ultra hydrating, protects and nourishes lips. It also comes in the cardboard packaging like so, और इसमें भी सब कुछ mention है, description, ingredients, direction, मैन्युफैक्चरिंग डेट, MRP विच इज़ 599, और इसमें हमें मिलता है 15 ml ऑफ प्रोडक्ट। सो अंदर से इसकी पैकेजिंग, दिस इज़ सो क्यूट एंड सो ब्यूटिफुल, एट द सेम टाइम इट इज़ लग्जूरियस एज वेल। इसमें हमें एक प्रोटेक्टिंग लिड भी मिलती है और उसके अंदर है ये लिप बाम। आई लव द फ्रेग्रेंस एंड द टेक्सचर ऑफ दिस लिप बाम, और इसका कलर भी कितना ज़्यादा प्रिटी है, राइट। दिस इज़ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और इसको जब भी मैं अप्लाई करती हूँ ना इतना ठंडक सी जाती है लिप्स पर, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना समर्स में स्पेशली। आई लव दिस। तो इसके भी हम इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट वी हैव हियर इज़ शिया बटर, और शिया बटर हमारे लिप्स को ना बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज और नरिश करता है। एंड नेक्स्ट अप वी हैव हियर इज सी बकथॉर्न ऑयल, जो कि लिप बाम्स में आई थिंक विच इज़ वेरी वेरी रेयर। मैंने इसे सीरम्स में और मॉइस्चराइजर्स में ही देखा है। सो सी बकथॉर्न ऑयल क्या करता है, ये ना एक तो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और उसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नरिश करता है स्किन को। लिप्स की स्किन पे भी हमें नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो ये उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट अप वी हैव इज़ जोजोबा और होहोबा ऑयल एंड स्क्वालिन ऑयल, विच इज़ अगेन वेरी वेरी रेयर इन अ लिप बाम। तो इन दोनों से क्या होता है ना, ये तो बहुत ही अच्छे से कंडीशनिंग करते हैं हमारी लिप्स की स्किन को, और उसके अलावा ये जो हमारे ड्राई चैप्ड लिप्स होते हैं उसको हील करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। देन वी हैव मैंगो सीड बटर। मैंगो सीड बटर क्या करता है, जैसे हमारी फेस की जो स्किन होती है उस पर हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं ना, सन की रेस से जो डैमेज होती है उससे बचाने के लिए, तो हमारे लिप्स की स्किन भी डैमेज हो सकती है सन से, तो उसको ये प्रिवेंट करता है और फर्दर रिपेयर भी करता है। Then we have kokum butter which moisturizes chapped lips. And then we have castor oil and wheat germ oil. ये दोनों मिलके ना हमारे जो लिप्स ड्राई होते हैं, उनमें क्रैक्स हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छे से हील करते हैं, सूद करते हैं, काम डाउन करते हैं, और वो फर्दर ड्राई ना हो इसलिए जो हमारे लिप्स का मॉइस्चर होता है ना उसे वो सील कर देते हैं। एंड नाउ लेट मी शो यू द एप्लीकेशन ऑफ दिस ब्यूटी। सो मैं इसे रिंग फिंगर में हल्का सा लेती हूँ, और उसके बाद आई जस्ट अप्लाई एंड मसाज इट ऑन माई लिप्स, एंड my lips feel so good after using this. So I love using this lip balm. This has become my favorite and I use this day in and day out. आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्वांटिटी मैंने इसका थोड़े ही दिन में अप्लाई कर लिया है ऑलरेडी। इसका जो फर्स्ट थिंग मुझे लगता है ना, दैट कूलिंग सेंसेशंस जो आता है, आई एम लिविंग फॉर दैट इन समर्स स्पेशली। और ये लगाने के बाद जो प्लम्पिंग इफेक्ट सॉर्ट ऑफ देता है, और जो सॉफ्ट हो जाते हैं ना लिप्स, और उसके बाद जो लिपस्टिक
स्मूथली अप्लाई होती है। इस लिपस्टिक को लगाने से पहले ही मैंने इसे अप्लाई किया था। तो आप जब लिप बाम्स यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपकी लिपस्टिक्स भी ना फ्लॉलेसली अप्लाई होती हैं। तो लिप बाम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मस्ट प्रोडक्ट इन योर वैनिटी। एंड अगर आपकी लिप्स डार्क हैं और आप उन्हें थोड़ा सा लाइटन करना चाहते हैं और कोई एक्स्ट्रा DIY तामझाम आपको करना नहीं पसंद है, जस्ट ग्रैब दिस लिप बाम। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, चेक दिस आउट। ये लिप लाइटनिंग का भी काम करता है। इतने अच्छे सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया ना अभी। जो डार्क लिप्स होते हैं उन्हें लाइटन करने का भी काम करता है, विच इज़ सो गुड। I highly recommend you to try this. And with that, I'm wrapping up this video right here. I wish you all love and peace. Till the next time we meet, this is Nikki signing off.